हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे ब्लॉग में फिर से स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ हैं, खुश हैं और अच्छे हैं। अभी सुबह का टाइम है, मैं अभी खाना बना रही हूँ। खाना और ब्रेकफास्ट दोनों एक साथ बना रही हूँ क्योंकि इनका ऑफिस है, तो दोनों एक साथ मैं बना लेती हूँ। इनका लंच भी तैयार हो जाएगा और साथ में ब्रेकफास्ट भी तैयार हो जाएगा। जब से उठी हूँ तब से काम करने में लगी हूँ। एक काम ख़त्म कर रही हूँ तो दूसरा काम आ जा रहा है, दूसरा काम ख़त्म कर रही हूँ तो तीसरा काम आ जा रहा है। काम ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है और कैसे न कैसे काम बढ़ ही जा रहा है। कितना भी मैं कुछ कर लूँ कि मैं कम काम करूँ, उतना ही मुझे ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। ये शायद मेरी नहीं, हर एक हाउसवाइफ की कहानी है। अगर आप सुबह उठ गए हैं तो दिन भर आपको काम करना है और ख़ासकर जिनके घरों में छोटे बच्चे हैं वो दिन भर लगे रहते हैं। जैसे मैं लगी हूँ, मुझे 1 मिनट भी आराम करने का टाइम नहीं मिलता है। इधर से मैं काम ख़त्म करने जब के जाती हूँ कि सोचूँगी कि थोड़ा-सा आराम कर लूँ, पर उस टाइम सोना परेशान करने लगता है, तो उसमें लग जाती हूँ, उसको देखने लगती हूँ, उसको खिलाना, तेल लगाना, यही सब में फिर उलझी रहती हूँ। फिर से खाना बनाने का टाइम आ जाता है तो फिर वही डेली का यही नियम है। थोड़ा-सा भी टाइम नहीं मिलता है कि मैं कुछ एक्स्ट्रा करूँ या मैं आराम करूँ, एक्स्ट्रा नहीं करूँ तो, पर वो मुझे नहीं मिलने वाला है। सुबह से उठी, घर में झाड़ू पोछा की, फिर नहाई और सबको चाय भी दे दी। सबको चाय पी लिए। मैं चावल दाल बना के पहले ही रख ली थी, तो अभी मैं सब्ज़ी बना रही हूँ एक तरफ मैं भुजिया बना रही हूँ। सब्ज़ी में मैं आलू पत्ता गोभी का सब्ज़ी बना रही हूँ और भुजिया में सिर्फ पत्ता गोभी और मटर का भुजिया बना रही हूँ। मैं अभी यहाँ पे जल्दी जल्दी बनाने का कोशिश कर रही हूँ क्योंकि इनका ऑफिस जाने का टाइम भी हो रहा है और थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि सोना उस टाइम परेशान करने लगा था सुबह उठकर, तो उसमें थोड़ा सा लेट हो गया। तो मैं थोड़ा सा कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी बनाने पाऊँ, देखती हूँ कितना जल्दी बनने पाता है। पत्ता गोभी मटर का भुजिया बन गया है तो मैं इसको कटोरी में निकाल ले रही हूँ। मैं फ्राई पैन में ही बनाई थी, तो अब उसको धोकर मैं उसमें रोटी बना लूँगी। मैं उसमें इसलिए बनाती हूँ क्योंकि उस टाइम तो कुछ करना नहीं रहता है, रोटी उस टाइम बनने नहीं पाएगा, तो उसी में बना लेती हूँ और उसमें बनाने टाइम मैं एक्स्ट्रा काम भी कर लेती हूँ। बर्तन धोना, पानी भरना, ये सब काम भी रहता है, वो सब भी काम कर लेती हूँ। तो अब भुजिया हो गया है तो मैं रोटी बना लेती हूँ और रोटी बनाने के बाद जैसे जैसे बनते जाएगा वैसे वैसे मैं देती जाऊँगी। अब सब कोई नाश्ता कर लिया और मेरा काम भी ख़त्म होने वाला है, सिर्फ बर्तन धोना है, तो मैं बर्तन को खाली कर ले रही हूँ बर्तन धोने के लिए। सभी लोग नाश्ता कर लिए हैं, सिर्फ मैं बची हूँ और सोना को अभी खिलाना है। इधर से काम करने के बाद सोना को जाऊँगी खिलाने। अभी ये ऑफिस चले गए हैं तो सोना बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है क्योंकि इनको ऑफिस जाने के बाद थोड़ा देर तो परेशान करता ही है, इसके पास रहना पड़ता है, पर अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है तो इसके पास नहीं रहने पा रहे, तो ये रो रहा है। तो जल्दी जल्दी मैं इधर का काम ख़त्म कर लेती हूँ। गैस पोंछना है तो वो भी मैं पोंछ ले रही हूँ और गैस पोंछते के साथ साथ मैं इसको फुसलाने का कोशिश कर रही हूँ, इसका पोयम सुना रही हूँ जो ये कार्टून में देखता है उससे फुसल जाए, पर फुसल नहीं रहा है। पूरा किचन में पूरा सामान इधर उधर करके रख दिया है। मेरा तो अब सारा काम ख़त्म हो गया है, पूरा किचन को अच्छे से क्लीन भी कर ली हूँ और नीचे का सारा सामान जो भी खेला था वो उठा भी ली हूँ। तो मैं दूध को नहीं गर्म की हूँ तो दूध को गर्म कर ले रही हूँ। सुबह के टाइम नहीं मिल पा रहा था तो मैं दूध को अभी गर्म कर रही हूँ। दूध को बैठा कर मैं जाऊँगी सोना को खाना खिलाने, तेल लगाने, फिर सारा दिन उसी में लगे रहेंगे। अभी शाम का टाइम है, मैं जितने भी दोपहर के धुले हुए बर्तन हैं सारे बर्तन को मैं बर्तन स्टैंड में लगा दे रही हूँ। उसके बाद मैं दूध को फ्रिज से ले आई। आज मैं दूध को फाड़ने वाली हूँ, उसको सुबह ही रख दी थी दूध फाड़ने वाले को, तो वो अब उसको मैं रख दे रही हूँ, बाद में करूँगी, अभी नहीं। अभी पहले मैं
चाय बना लेती हूँ। चाय बनाने से पहले दूध का जितना भी मलाई है वो मैं निकाल ले रही हूँ और एक डब्बे में भर ले रही हूँ। उसी डब्बा में मैं हमेशा मलाई रखती हूँ और 10 दिन के बाद उसको मथती हूँ और उससे घी निकालती हूँ। मैं महीना में 500-600 ग्राम निकाल लेती हूँ, जो 2 जनों के लिए काफ़ी है घी। चाय बनाने के साथ मैं सोना का खाना भी बना दूँगी, क्योंकि शाम का टाइम हो गया है और सब कोई चाय पिएँगे तो वो तो ऐसे ही नहीं रहेगा, तो इसलिए मैं उसका खाना भी बना दी कि सब कोई चाय पिएँगे तो मैं उसको खाना खिला दूँगी। अभी मैं सिर्फ़ पापा के लिए चाय बना रही हूँ, क्योंकि अभी ऑफ़िस से नहीं आएँगे, ये ऑफ़िस से आएँगे तो फिर दोबारा चाय बनाऊँगी। और जो मैं दूध फाड़ने वाली हूँ उस दूध को बर्तन में निकाल ले रही हूँ। अभी मैं दूध नहीं फाड़ूंगी, अभी मैं जाऊंगी सोना को खाना खिलाने, क्योंकि अब चाय भी होने वाला है। तो उसको खाना खिलाने के बाद जब मैं खाना बनाने आऊँगी तब मैं दूध को फाड़ूंगी। अब मैं फिर से किचन में आई हूँ, दूध को गर्म करूँगी। सब कोई चाय भी पी लिए हैं तो मैं किचन में आई हूँ, डिनर का तैयारी भी करूँगी और साथ में दूध भी फाड़ लूँगी। और जितना भी बिखरा पड़ा हुआ सामान है फिर से मैं उसको उठा देती हूँ। ये मेरा तो सुबह शाम हमेशा का काम हो गया है, जितना भी बिखरा पड़ा हुआ सामान है उसको बार बार उठाना। मैं चाय वाला बर्तन अभी धो ली थी तो ये धोना भूल गई, क्योंकि ये नीचे रखा हुआ था तो धोना भूल गई, तो मैं अभी धो ले रही हूँ दूध फाड़ने से पहले। दूध गर्म होने में टाइम है तो उसको धो लूँगी और उसको धोने के बाद जितना भी मुझे दूध फाड़ने में सामान लगेगा वो सारे सामान को एक जगह कर ले रही हूँ। सारा चीज़ किया हुआ हो गया है तो मैं सोची कि डिनर का तैयारी कर लेती हूँ। आज मैं छाछ बनाने वाली हूँ तो उसके लिए मैं पत्ता गोभी काट लेती हूँ। जैसे ही मैं पत्ता गोभी काटना स्टार्ट की वैसे ही दूध उबल गया था, मैं इसको पहले फाड़ ले रही हूँ। दूध को फाड़ा हुआ हो गया है, उसको मैं अलग करके रख दी हूँ। अब मैं पत्ता गोभी को काट लेती हूँ। पत्ता गोभी को मैं चॉपर में चॉप कर लूँगी, क्योंकि इसमें बारीक बारीक रहता है, छाछ में तो अच्छा लगता है, तो मैं चॉपर से चॉप कर ले रही हूँ। और पत्ता गोभी के साथ साथ मैं प्याज भी चॉप करूँगी, क्योंकि प्याज मिर्ची और पत्ता गोभी वाला छाछ अच्छा लगता है। सुबह से लगी हुई हूँ, कभी किचन कभी बच्चा फिर किचन, यही सब में। एक हाउसवाइफ़ की लाइफ ऐसी होती है, जैसे कभी रुकना नहीं है, कभी आराम नहीं करना है। मैं इससे कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि आप दिन भर काम करते हैं, फिर उसी काम में आपसे थोड़ी सी भी गलती हो जाती है तो आपको लोग सुनाने के लिए तैयार रहते हैं। कभी भी काम की प्रशंसा नहीं करेंगे, पर हाँ अगर गलती हो जाए तो सुनाना श्योर है। मैं कभी-कभी इस काम से पूरा इरिटेट हो जाती हूँ, लगता है कि मैं काम नहीं करूँ, पर काम करना तो छोड़ नहीं सकती हूँ। दिन भर किचन में खड़े रहना, खड़े रहकर काम करना, फिर और बाकी सब काम करना, फिर रात होते-होते तक पूरा मन थक जाता है। कितना भी मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा-सा आराम कर लूँ, पर आराम करने का टाइम नहीं मिल पाता है। आपसे बात करते-करते मैं डिनर का तैयारी भी कर ली, क्योंकि अभी डिनर बनाना नहीं है, सिर्फ़ तैयारी करके रखना है। सोना का खाना बना दी हूँ, क्योंकि सोना छाछ नहीं खाएगा तो मैं उसके लिए दूध रोटी बना दी हूँ। सिर्फ़ घोल तैयार करना है, वो भी मैं घोल तैयार कर ले रही हूँ। अगर मेरे ब्लॉग आपको अच्छे लगते हों तो एक लाइक ज़रूर करें, और जो भी लोग मेरे चैनल में पहली बार मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मैं हमेशा इसी तरह का ब्लॉग बनाते रहती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। चलिए मैं इस ब्लॉग को यहीं पे लास्ट कर देती हूँ। घोल अब मेरा तैयार होने वाला है, मिक्स कर दी हूँ। आप लोगों से मैं फिर मिलूँगी इसी तरह के ब्लॉग के साथ। धन्यवाद।